दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2006 में रिलीज हुई एक पॉलिटिकल वॉर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है ब्लड डायमंड। और ये मूवी सीरिया लियोन के सिविल वॉर पर बेस्ड है। इसीलिए पहले मैं आपको सीरिया लियोन सिविल वॉर के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ताकि मूवी एक्सप्लेनेशन देखते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सीरिया लियोन वेस्ट अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है जहां 1991 में लोकल लोगों और गवर्नमेंट के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है। इस वॉर में कुछ पावरफुल लोकल लोगों ने साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया था जिसे RUF यानी कि रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट कहा जाता था। अब इस वॉर के शुरुआत में ही RUF ने सीरिया लियोन के उन बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था जहां पर रॉ डायमंड्स मौजूद थे। RUF के लोग इलीगल तरीके से रॉ डायमंड्स की माइनिंग करके उन्हें डायमंड कंपनीज को बेचते थे, जिसके बदले में डायमंड कंपनीज उन्हें चोरी से हथियार सप्लाई करती और फिर इन हथियारों का यूज करके RUF के लोग सरकार के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते थे। चलिए अब आते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत साल 1999 में होती है जहां हम सोलोमन वैंडी नाम के एक मछुआरे और उसकी फैमिली को देखते हैं। सोलोमन अपनी फैमिली के साथ में सीरिया लियोन के एक छोटे से गांव में रहता है जहां उसका सपना था कि वो अपने बड़े बेटे को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाए। लेकिन एक दिन RUF के लोग उसके गांव पर हमला करके सबको बंदी बनाने लगते हैं, जिससे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अब इस अफरा तफरी में सोलोमन अपनी फैमिली को तो वहां से भगा देता है, लेकिन वो खुद RUF के लोगों के हाथों में लग जाता है। अब यहाँ RUF के लोग गांव के कमजोर लोगों का हाथ काट देते हैं ताकि वो लोग आने वाले इलेक्शन में गवर्नमेंट को वोट ना दे पाएं, जिससे सीरिया लियोन में सिर्फ RUF के लोग ही राज करें। इसके साथ ही गांव के लोग थोड़े तंदुरुस्त होते हैं। उन्हें RUF वाले बंदी बनाकर डायमंड्स की माइनिंग के लिए अपने साथ नदी किनारे ले जाते हैं। अब इन बंदी बनाए लोगों में सोलोमन भी होता है, जो माइनिंग वाले प्लेस पर पहुंचकर देखता है कि अगर कोई कैदी माइनिंग के दौरान हीरो को चुराने की कोशिश करता है तो उसे RUF का कैप्टन पॉइजन तुरंत गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी आर्चर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कर्नल कोएट्जी के लिए काम करता था। अब यहाँ डैनी का काम था RUF को हथियार सप्लाई करना और फिर RUF वालों से हीरे लेकर कर्नल कोएट्जी को देना, जिसे कर्नल कोएट्जी आगे साउथ अफ्रीकन डायमंड कंपनी के एग्जीक्यूटिव वैन डी कैप को बेच देता था और फिर वैन डी कैप इन इलीगल हीरो को मार्केट में लीगल बनाकर बेचा करता था। लेकिन यहाँ एक दिन जब डैनी आर्चर हमेशा की तरह RUF से हीरे लेकर जा रहा होता है तो उसे लाइबेरियन पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। इधर सोलोमन काफी डरा होता है, इसीलिए वो चुपचाप हीरो की माइनिंग करने लगता है कि इतने में एक दिन उसे एक पिंक कलर का बहुत बड़ा डायमंड मिलता है। अब सोलोमन समझ जाता है कि इस हीरे की कीमत मिलियंस में होगी, इसीलिए वो उस हीरे को अपने पैर के नीचे छुपाकर टॉयलेट के बहाने से साइड में ले जाता है ताकि वो इस हीरे को छुपा सके। लेकिन इससे पहले कि वो हीरा छुपा पाता, वहां कैप्टन पॉइजन आ जाता है और सोलोमन को गन पॉइंट पर लेकर उससे वो हीरा मांगने लगता है। लेकिन इतने में वहां गवर्नमेंट की तरफ से मिलिट्री वाले आ जाते हैं, जिनके हमले की वजह से कैप्टन पॉइजन की एक आंख फूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सोलोमन वहीं मिट्टी में हीरे को दबा देता है और खुद मिलिट्री के सामने सरेंडर कर देता है। अब मिलिट्री वाले सोलोमन और वहां मौजूद बाकी लोगों को ले जाकर जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ये लोग कैप्टन पॉइजन के अंडर में इलीगल रूप से हीरो की माइनिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से ये वही जेल होती है जहां डैनी आर्चर भी बंद होता है। अब डैनी जेल में आए सभी कैदियों को देख ही रहा होता है कि इतने में वहां कैप्टन पॉइजन को भी लाया जाता है। अब कैप्टन पॉइजन सोलोमन को देखते ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि जो बड़ा सा हीरा तुमने छुपाया है वो मुझे दे दो। जिसके बाद सोलोमन बड़ी चालाकी से अपने सारे कपड़े उतार कर सबको दिखाता है कि उसके पास कोई हीरा है ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी डैनी को यह अंदाजा लग जाता है कि पक्का सोलोमन के पास कोई बड़ा हीरा तो है। इसीलिए डैनी जैसे ही अपनी सजा पूरी करके जेल से निकलता है, वो अपने एक साथी को सोलोमन को भी जेल से रिहा करवाने का काम दे देता है ताकि वो सोलोमन से उस हीरे के बारे में पता कर सके। वहीं दूसरी तरफ गन खरीदते वक्त डैनी की मुलाकात मैडी बोवेन से होती है, जिससे शुरुआत में तो डैनी फ्लर्ट करता है, लेकिन फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि मैडी एक रिपोर्टर है जो उससे ब्लड डायमंड मार्केट के राज जानना चाहती है, तो डैनी उससे दूर हो जाता है। इधर सोलोमन जेल से रिहा होने के बाद डैनी से मिलने के बजाय अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए कैंप में जाता है, लेकिन वहां उसे अपनी फैमिली का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसीलिए वो सीधा शहर जाकर एक होटल में अपनी पहचान छुपाकर नौकरी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी को अपने पार्टनर कर्नल कोएट्जी का बुलावा आता है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए केप टाउन में चला जाता है और उसे उस पिंक डायमंड के बारे में बता देता है। जिसके बाद कर्नल कोएट्जी उसे उस पिंक डायमंड को लाने का काम सौंप देता है। इसीलिए अब डैनी सीधा शहर आता है और सोलोमन का पता लगाकर उससे मिलने चला जाता है। लेकिन सोलोमन उसे हीरे के बारे में कुछ भी नहीं बताता है।
इसीलिए अब डैनी उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसे हीरे के बारे में बता देगा तो सोलोमन को उसके फैमिली से मिलाने में वो हेल्प करेगा। जिसके बाद सोलोमन हीरे का पता बताने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन इतने में वहां आरयूएफ वाले हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए सोलोमन और डैनी एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचते हैं, जहां इनकी मुलाकात रिपोर्टर मैडी से होती है। अब डैनी मैडी से डील करता है कि अगर वो सोलोमैन को उसके फैमिली से मिलाने में हेल्प करेगी तो वो उसे ब्लड डायमंड मार्केट के सारे राज बता देगा। जिसके बाद मैडी सोलोमन और डैनी को लेकर एक दूसरे रिफ्यूजी कैंप में जाती है, जहां सोलोमन को उसकी फैमिली मिल जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आरयूएफ वाले उसके बड़े बेटे को ले गए हैं तो वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद रिफ्यूजी कैंप में मौजूद पुलिस उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद सोलोमन निराश होकर डैनी को हीरे की लोकेशन बता देता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए डैनी को मैडी की जरूरत थी, इसीलिए वो मैडी को ब्लड डायमंड मार्केट से जुड़े राज बता देता है और उसे अपनी एक डायरी भी देता है, जिसमें इलीगल डायमंड्स के खरीदारों के नाम थे। और फिर इसके बदले में डैनी मैडी से ये डील करता है कि वो उन्हें अपने साथ फेक रिपोर्टर बनाकर उस लोकेशन पर ले जाए जहां पे पिंक डायमंड दबा हुआ था। जिसके बाद मैडी डैनी और सोलोमन को फेक रिपोर्टर बनाकर अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन इतने में उनकी गाड़ियों पर हमला हो जाता है, पर किस्मत से यहां ये तीनों बच जाते हैं और छिपते छिपाते साउथ अफ्रीकन फोर्स तक पहुंच जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात कर्नल कोडजी से हो जाती है। अब यहां कर्नल डैनी को अपने साथ चलने को बोलता है, क्योंकि कर्नल कोडजी और उनकी यूनिट गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से जल्द ही आरयूएफ पर हमला करने वाले थे। लेकिन डैनी इसके लिए मना कर देता है और सोलोमन के साथ अकेले ही हीरा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद मैडी भी सभी सबूतों को लेकर प्लेन से वापस अपने शहर आ जाती है। इधर डैनी और सोलोमन जब हीरे वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहां अभी भी आरयूएफ वालों का कब्जा होता है, जिस वजह से वहां अभी भी माइनिंग का काम चालू होता है। इसीलिए अब डैनी फटाफट रेडियो फोन की मदद से कर्नल कोडजी को आरयूएफ वालों की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। जिस पर कर्नल कोडजी बोलता है कि उसे वहां अपनी यूनिट के साथ पहुंचने में 1 दिन का वक्त लग जाएगा। इसीलिए अब डैनी डिसाइड करता है कि कर्नल कोडजी के आने तक वो लोग छिपकर रहेंगे। लेकिन सोलोमन से रहा नहीं जाता है और वो रात में कैंप में जाकर अपने बेटे दिया को ढूंढकर उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रेन वॉश होने की वजह से दिया उसे पहचान नहीं पाता है और शोर मचाने लगता है। जिसके बाद सोलोमन को आरयूएफ वाले पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं और ये लीडर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन पॉइजन होता है, जो सोलोमन को पीटने के बाद उससे हीरा देने को बोलता है। इधर डैनी ये सब कुछ छिपकर देख ही रहा होता है, क्योंकि वो अकेला आरयूएफ के लोगों का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन फिर जैसे ही कर्नल कोडजी अपनी यूनिट के साथ वहां पहुंचकर हवाई हमला करता है, डैनी सोलोमन के बेटे डिया को बचा लेता है और इधर सोलोमन भी मौका पाकर कैप्टन पॉइजन को खत्म कर देता है। जिसके बाद बचे हुए आरयूएफ के लोगों को कर्नल कोडजी बंदी बना लेता है और फिर वो सोलोमन से हीरे के बारे में पूछता है। लेकिन सोलोमन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। इसीलिए अब डैनी कर्नल को सोलोमन के बेटे दिया के बारे में बता देता है। जिसके बाद कर्नल दिया को गन पॉइंट पर लेता है और इसीलिए सोलोमन उसे हीरे की लोकेशन के बारे में बता देता है। जिसके बाद कर्नल अपने कुछ आदमियों के साथ हीरे वाली लोकेशन पर पहुंचकर खुदाई करने लगता है। लेकिन इतने में डैनी उन सभी पर गोलियां बरसाकर उन्हें खत्म कर देता है, क्योंकि उसे वो हीरा अपने लिए चाहिए था ताकि वो उसे बेचकर अफ्रीका छोड़कर बाहर जा सके। लेकिन इस गोलीबारी के दौरान डैनी को भी गोली लग जाती है। अब हीरा सोलोमन के हाथ लग जाता है, लेकिन ब्रेन वॉश होने की वजह से दिया डैनी पर बंदूक तान देता है। जिसके बाद यहाँ सोलोमन ढेर सारी इमोशनल बातें करके दिया को याद दिलाता है कि असल में वो लोग एक परिवार हैं, एक फैमिली हैं। जिसके बाद ये तीनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में कर्नल के कुछ लोग इनकी तरफ आने लगते हैं, इसीलिए अब ये लोग भागते हैं और डैनी तुरंत अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे हेलीकॉप्टर लेकर आने के लिए बोलता है। जिसके बाद उसका दोस्त उसे एक चट्टान पर आने को बोलता है, क्योंकि ये लोग जहां थे वहां हेलीकॉप्टर लैंड कराने की जगह नहीं थी। इसीलिए अब ये लोग चट्टान पर जाने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही डैनी को ये एहसास हो जाता है कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से अब वो आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए वो सोलोमन को वो पिंक डायमंड वापस कर देता है और उसे बोलता है कि इस हीरे को बेचने में मैडी तुम्हारी मदद करेगी और इससे जो पैसे आएंगे उनसे तुम अपने बेटे को पढ़ाकर डॉक्टर बनाना। और फिर इतना कहकर वो सोलोमन को हेलीकॉप्टर की तरफ जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद सोलोमन अपने बेटे के साथ वहां चला जाता है और जिसके बाद डैनी कर्नल के लोगों पर गोलियां बरसाकर उन्हें खत्म कर देता है और फिर वो मैडी को कॉल करके सोलोमन की मदद करने के लिए बोलता है। जिसके बाद ज्यादा खून बह जाने की वजह से डैनी का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता है। उधर सोलोमन मैडी की हेल्प से पिंक डायमंड को सिमंस नाम के एक व्यक्ति को बेच देता है, जो कि वैंडे कैप के लिए काम करता था।
अब यहाँ सोलोमन सिमंस से भी डील करता है कि वो उसे उसकी फैमिली से मिलवाएगा, जिसके बाद सिमंस सोलोमन को उसकी फैमिली से मिलवा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैडी अपनी रिपोर्ट के लिए छिपकर इस पिंक डायमंड डील की कई फोटो ले लेती है और जिसे वो सारे सबूत के साथ एक मैगजीन में पब्लिश कर देती है, जिससे वैन डी कैप की कंपनी शक के घेरे में आ जाती है। और फिर इसके बाद आता है मूवी का एंड सीन, जहां सोलोमन सूट बूट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, क्योंकि अब मैडी के जरिए उसके सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी सबको पता लग चुकी। यहाँ सोलोमन ब्लड डायमंड्स के बारे में खुलासा करता है, जिसके बाद उसे सम्मानित किया जाता है और फिर सारी ऑडियंस उसे स्टैंडिंग ओवेशन देती है और इसी के साथ शानदार मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।